सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। दुर्गाकुंड शहरी सीएचसी से हुई बाल स्वास्थ्य पोषण माह की शुरुआत। मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में धूमधाम के साथ मनाया गया 77वां स्वतंत्रता दिवस। विद्यापीठ के स्नातक में प्रवेश हेतु काउंसलिंग 18 अगस्त से आरंभ, वीसी ने पीसी कर दी जानकारी। और कुलपति और परीक्षा नियंत्रक पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए छात्रों ने किया प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी दुर्गाकुंड में बुधवार को बाल स्वास्थ्य पोषण माह के अंतर्गत विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए बुधवार को दुर्गाकुंड शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी पर बाल स्वास्थ्य पोषण माह के अंतर्गत विटामिन ए संपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत जनपद के सभी टीकाकरण सत्र स्थलों पर 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाई गई। सीएमओ डॉक्टर चौधरी ने बताया कि विटामिन ए एक ऐसा जरूरी विटामिन है जो शरीर खुद नहीं बना सकता है, इसलिए आहार में विटामिन ए युक्त आहार को शामिल करना जरूरी है। यह सूक्ष्म पोषण तत्व बच्चों के विकास में मदद करता है। इससे आंख, दांत, हड्डियों और नरम ऊतकों को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का कार्य करते हैं। दिल, फेफड़ों, किडनी और अन्य अंगों के कार्य में विटामिन ए मददगार है। संतुलित आहार की कमी या लीवर से जुड़े विकारों के कारण विटामिन ए की कमी हो सकती है। शरीर में विटामिन कमी होने पर हल्की थकान, रूखी त्वचा, रैशेज, रूखे बाल, बाल झड़ने, खून की कमी, धीमा विकास, गले और छाती में इन्फेक्शन, घाव न भरने जैसे संकेत मिलते हैं। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर ए के मौर्य ने बताया कि बुधवार 16 अगस्त से शुरू हुए विशेष टीकाकरण अभियान के तहत जनपद में 1641 टीकाकरण सत्र स्थल बनाए गए हैं, जहां लक्षित करीब 3.41 लाख बच्चों के नियमित टीकाकरण के साथ 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक भी पिलाई जा रही है। इसमें 9 से 12 माह तक के 2,91,000, 1 से 2 साल के 75,710, 2 से 5 वर्ष के करीब 2.45 लाख बच्चे शामिल हैं। 9 से 12 माह के बच्चों को एमआर के प्रथम टीके के साथ, 16 से 24 माह के बच्चों को एमआर के दूसरे टीके के साथ, 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों को 6-6 माह के अंतराल पर विटामिन ए की खुराक दी जानी है। अभियान के लिए कुल 597 एएनएम तैनात की गई है। लाभार्थी खुजवा निवासी 5 वर्षीय मुस्कान की मां गीता केसरी ने बताया कि यह उनकी पहली बच्ची है जिसको बुधवार को दुर्गाकुंड सीएचसी पर 9वीं बार विटामिन ए की खुराक पिलाई गई। इसके साथ ही उसे सभी टीके भी लग चुके हैं। दूसरा बच्चा भी 3 माह का है तो उसका भी टीकाकरण कराया गया है। आशा दीदी से हमें बच्चों के टीकाकरण की जानकारी मिलती रहती है। एक अन्य लाभार्थी 2 वर्षीय राधा की मां संगीता ने बताया कि आशा दीदी के माध्यम से पता चला कि बुधवार को टीकाकरण के साथ विटामिन ए की खुराक पिलाई जाएगी, इसलिए वह अपने बच्चे को लेकर आए और उसे विटामिन की दूसरी खुराक पिलाई गई। इस मौके पर डिप्टी सीएमओ डॉक्टर पीयूष राय, डीएचईआईओ हरिवंश यादव, चिकित्सा अधिकारी, एएनएम व अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद थे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति ने 2023-24 में नव प्रवेशी छात्रों के प्रवेश काउंसलिंग के संबंध में एक प्रेस वार्ता किया। बुधवार को प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की अध्यक्षता में सत्र 2023-24 हेतु नव प्रवेशी छात्रों की प्रवेश काउंसलिंग के संबंध में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सभागार में एक प्रेस वार्ता आहूत की गई, जिसमें प्रवेश सेल के समन्वयक प्रोफेसर के सिंह, डॉक्टर सुनीता पांडे, कुल सचिव एवं विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रोफेसर अमिता सिंह, हरीश चंद, उप कुल सचिव एवं प्रवेश समिति के सदस्य डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह, डॉक्टर अनिता, डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह, डॉक्टर मुकेश पंत, डॉक्टर धनंजय विश्वकर्मा, डॉक्टर अरुण शर्मा, डॉक्टर धनंजय शर्मा आदि उपस्थित थे। प्रेस वार्ता के दौरान कुलपति ने बताया कि स्नातक में प्रवेश हेतु काउंसलिंग 18 अगस्त से आरंभ होगी और स्नातकोत्तर के छात्रों का काउंसलिंग अगस्त के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होकर 15 सितंबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। स्नातक छात्रों की कक्षाएं 1 सितंबर से आरंभ होगी। छात्रों के काउंसलिंग के समय जो भी समस्याएं आएंगी उसे तत्काल निराकरण करके निपटाने के लिए कमेटी बनाई गई है, जो प्रवेश सेल के देखरेख में कार्य कराई जाएगी। छात्र प्रवेश काउंसलिंग की रूपरेखा को बताते हुए प्रोफेसर के सिंह ने बताया कि काउंसलिंग के लिए कुल 5 सेंटर, एक फाइन आर्ट विभाग, दूसरा सामाजिक विज्ञान, तीसरा
कॉमर्स भवन, MBA विभाग, चौथा विधि संकाय, पांचवा विज्ञान संकाय का निर्धारित किया गया है। जिस छात्र का काउंसलिंग होना है उसे काउंसलिंग तिथि से 3 दिन पहले छात्र के दिए हुए नंबर पर, अभिभावक के मोबाइल नंबर पर एवं फॉर्म में पंजीकृत मेल पर मैसेज के द्वारा सूचना दिया जाएगा। प्रवेश में एक सीट के सापेक्ष एक छात्र को बुलाया जाएगा। देखिए, एक सीट के अगेंस्ट हमने एक बच्चे को बुलाया है और उसमें साथ में क्या होता है कि सारे बच्चे नहीं आते हैं। जैसे हमने 60 बच्चों को बुलाया तो उस दिन सारे एडमिशन्स नहीं होंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं आ पाते, उसके कारण वही होते हैं कि या तो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है या कोई ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोगों ने क्या अरेंजमेंट किया है कि नेक्स्ट डे जब उनको बुलाया जाएगा तो जो बच्चे छूट गए हैं उनको पहले मौका दिया जाएगा। इसलिए ये चीज़ अपने आप में ख़त्म हो जाएगी कि कम से कम बच्चों के पास एक एडिशनल मौका है कि वो आके अपना एडमिशन ले। जो सर्टिफिकेट यदि उनका नहीं है तो नेक्स्ट डे वो सर्टिफिकेट लेके आ सकते हैं। इसीलिए ये व्यवस्था की गई। स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाई गई। स्वतंत्रता दिवस के 76वीं वर्षगांठ पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में धूमधाम के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। दालमंडी स्थित कटरा मिर्जा अक्षु मियां के मैदान पर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि अवधेश पांडे, ACP द्वारसमेत व थाना चौक प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने डोर खींचकर झंडा फहराया और शांति के प्रतीक कबूतर को उड़ाया। इस मौके पर वाराणसी डर्बीशायर क्लब के अध्यक्ष शकील अहमद जादूगर ने आए हुए गणमान्य व्यक्तियों को स्मृति चिन्ह देकर और मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस मौके पर आदि विश्वेश्वर के वार्ड नंबर 69 के पार्षद इंद्रेश कुमार सिंह ने स्केटिंग में जो बच्चे प्रदेश के अंदर पहला और दूसरा स्थान पाए थे उनको मेडल पहनाकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से मोहम्मद यासीन, कमाल, जिशान, हैदर बेबी, साबिर इलाही, हाजी कलीम, फरमान इलाही, हाजी असलम, लाडले हसन, नंदू यादव, अभिषेक शर्मा, मिर्जा सैफ आदि उपस्थित थे। 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काजी शादुल्लापुरा बड़ी बाजार में मुस्लिम भाइयों ने धूमधाम से तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम भाइयों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के गीत पर झूमते नजर आए। तिरंगा यात्रा काजी शादुल्लापुरा से होते हुए छोरा, पीलीकोठी, गोलगड्डा, अलईपुरा होते हुए काजी शादुल्लापुरा पर समाप्त हुई। हर साल की तरह इस साल भी दावत इस्लामी इंडिया के ज़ेरे एहतमाम चलने वाले मुल्क भर में तकरीबन 1700 तालीमी इरादों में जश्न आज़ादी बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर तिरंगा झंडा फहराने से लेकर तिरंगा रैली निकालने और मुख्तलिफ फलाही काम करना भी शामिल था। गंगा जो अपनी तहज़ीब के लिए बनारस जाना चाहता है वो हमेशा जाना जाता रहेगा और हमेशा भाईचारा बना रहेगा, बना था, बना है और बना रहेगा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा। रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best. 24 घंटा में वो लड़का अगर हमरा ना मिलल तो सारा शहर के आग लगा दे। मन के भंवरा JMS प्रस्तुत शांति प्रोडक्शंस कृत प्रोड्यूसर सुभाष यादव। अगर कोनो भी सूरत में जनता के वोट देवे से रोकल गई तो हम बोलब ना, सीधा ठोकब। डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित प्रजातंत्र। आज वर्दी बोल रहा बा।
रितेश पांडे, काजल राघवानी अभिनीत एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म जल्द ही आपके नजदीकी सिनेमाघरों में। प्रजातंत्र, प्रोड्यूसर सुभाष यादव, डिजिटल पार्टनर फटाफट डिजिटल, HS पवन द्वारा निर्देशित और रितेश पांडे, आराधना मिश्रा और कल्पना जी के सुरीले गानों से सजी एक संपूर्ण पारिवारिक फिल्म वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने बुधवार को कुलपति और परीक्षा नियंत्रक पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। जनपद के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में बुधवार को छात्रों ने कुलपति और परीक्षा नियंत्रक पर छात्रों से अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय के पंत प्रशासनिक भवन में छात्रों ने कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध कॉलेज के छात्रों के साथ छात्र अपनी परीक्षा फॉर्म समस्या को लेकर कुलपति से मिलने पहुंचे, लेकिन कुलपति ने उनके साथ अभद्रता करते हुए ऑफिस से भगा दिया, जिसे लेकर छात्रों में आक्रोश व्याप्त है और छात्र धरने पर बैठ गए हैं। छात्रों के धरने पर बैठ कर प्रदर्शन करने को लेकर विश्वविद्यालय महकमे में हड़कंप मच गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति और परीक्षा नियंत्रक पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए छात्रों ने कहा कि बुधवार को विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज के छात्र पहुंचे थे। छात्रों ने बताया कि विश्वविद्यालय का सर्वर डाउन होने की वजह से उनका परीक्षा फॉर्म नहीं भरा जा सका। ऐसे में परीक्षा नियंत्रक से आग्रह किया गया कि वह छात्रों को एक मौका दे, वरना छात्र परीक्षा से वंचित हो जाएंगे, जिस पर परीक्षा नियंत्रक ने साफ इनकार करते हुए छात्रों से बदतमीजी करते हुए उन्हें भगा दिया। परीक्षा के जो देख रहे हैं, परीक्षा का काम जो देखते हैं, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि हम नहीं भर पाएंगे। उन्होंने अभद्रता की हम लोगों के साथ। हम लोग BC साहब के पास आ गए। BC साहब से मैंने यही कहा कि अरे सर, अगर आप रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप आदेश दे दें तो ये कुछ छात्रों का भला हो जाएगा। BC साहब भी बदतमीजी में बात कर रहे हैं कि चले जाओ यहाँ से, कैसे आ जाते हो। ये छात्रों के दम पर BC होता है कि BC के दम पर छात्र होते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी धरने के दौरान आपके पास कोई अधिकारी या BC साहब कोई भी आया? अधिकारी चीफ प्रॉक्टर मैम आई। चीफ प्रॉक्टर मैम ने हम लोगों को गेट से उठा के अंदर लाया कि मैं उस अधिकारी को बुला रही हूँ जो परीक्षा का कार्य देखता है। वो चीफ प्रॉक्टर मैम की बातें नहीं सुन रहा है, वो अधिकारी आने को तैयार है नहीं है। वो कुलपति जी का खास बताया जा रहा है कि बहुत खास है। भाई वही बोल दिया तो कुलपति जी छात्रों के साथ अभद्रता किए हैं। तो आगे क्या मांग कर रहे हैं? आगे मांग यही कर रहे हैं कि भाई उस अधिकारी का निष्कासन हो और कुलपति जी छात्रों से माफी मांगे, क्योंकि छात्र से बड़ा कुलपति नहीं होता है। वहीं दूसरी तरफ विश्वविद्यालय की चीफ प्रॉक्टर ने बताया कि एक छात्र का परीक्षा फॉर्म भरवाने को लेकर कुछ छात्र कुलपति से मिलने के लिए पहुंचे थे। जब कुलपति के द्वारा छात्र का नाम और कॉलेज का नाम पूछा गया तो छात्र बताने की बजाय उनसे अमर्यादित भाषा में बात करने लगे, जिसे देखते हुए कुलपति ने छात्रों को अपने ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहा तो छात्र आक्रोशित हो गए और धरने पर बैठ गए। छात्रों से लगातार कहा जा रहा है कि जिस छात्र का परीक्षा फॉर्म भरवाना है उसके नाम से एक लिखित एप्लीकेशन दिया जाए, लेकिन छात्र देने को राजी नहीं है और प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं फ़ोन से पता की तो पता चला कि छात्र माननीय कुलपति जी से मिलने गए थे कि एक छात्र का आप परीक्षा फॉर्म में भरवा दीजिए। सर ने उनसे पूछा कि कौन सा छात्र है, कहाँ का है, किस कॉलेज का है, उसका नाम क्या है, एप्लीकेशन दे दीजिए। लेकिन छात्रों ने ना छात्र का नाम बताया, न ही कॉलेज का नाम बताया, न कुछ बताया। उनकी आवाज़ अमर्यादित हो गई तो सर ने कहा कि आप बाहर चले जाइए। इसी पर छात्र नाराज़ हैं कि परीक्षा फॉर्म उस छात्र का नहीं भरा गया। मैं भी कई बार पूछ चुकी कि वो छात्र किस कॉलेज का है, क्यों परीक्षा फॉर्म आज तक नहीं भरा, एक लिखित एप्लीकेशन दे दीजिए। लेकिन छात्र अभी तक ये भी नहीं बताया कि वो जिस छात्र का परीक्षा फॉर्म है वो क्यों नहीं भरा और उसका नाम क्या है, किस कॉलेज का है। इनका आरोप है कि एक शिक्षक थे वो अभद्रता की है और वहाँ से दिया गया है। ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग परीक्षा नियंत्रक के जो स्टाफ है हरिंदम जी, उनके पास गए थे, कहते कि परीक्षा फॉर्म भर दीजिए। तो कोई भी व्यक्ति ये पूछेगा ना कि छात्र कौन है, किसका परीक्षा फॉर्म भरना है, कब उसकी परीक्षा है, किस कॉलेज का है, वो ये सब पूछे तो इनको अन्यथा लगा। बस खाली इनका कहना है कि परीक्षा फॉर्म भर दीजिए। अब मैं मांग के थक गई कि वो छात्र किस कॉलेज का है, उसका कौन सा परीक्षा फॉर्म है, उसकी परीक्षा कब है। बता तो रहे हैं मौखिक की कल उसकी परीक्षा है, लेकिन लिखित अभी तक किसी छात्र का नाम नहीं बताया कि किसका परीक्षा फॉर्म भरना छूटा हुआ है। सिटी जनरल कार्यालय में राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त हर्षोल्लास के साथ सिटी जनरल के प्रबंधन कार्यालय में मनाया गया। सिद्धगिरीबाग स्थित सिटी जनरल के कार्यालय में चैनल के प्रबंध निदेशक संजय गुप्ता ने तिरंगा फहराया। इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर संस्था के सभी कर्मचारियों सदस्यगण मौजूद रहे। ध्वजारोहण के समय संजय गुप्ता ने अपने साथ 2 छोटे बच्चों के साथ ध्वजारोहण किया और उन्होंने सभी को राष्ट्रहित एवं राष्ट्र धर्म के प्रति जागरूक किया।
ध्वजारोहण के पश्चात सभी ने एक स्वर में राष्ट्रगान किया और वंदे मातरम भारत माता की जय के गगनभेदी नारे लगाए गए। इसके पश्चात उन्होंने सभी को शुभकामनाएं दी और मिष्ठान का वितरण किया। मैं अपनी तरफ से, सिटी केबल परिवार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समस्त काशीवासियों और देशवासियों को आज़ादी के 76वें वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज के दिन हम लोगों ने आज़ादी पाई थी और हमारा कर्तव्य है कि हम इसको अक्षुण्ण रखें और निरंतर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उनके सपनों को साकार करने के लिए और देश को मजबूत और ज़्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए प्रयास करते रहें। वरिष्ठ पत्रकारों के सम्मान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ काशी पत्रकार संघ में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम के साथ मनाई गई। स्वतंत्रता आंदोलन में पत्रकारों का अहम योगदान रहा है। एक और क्रांतिकारी थे तो दूसरी ओर पत्रकारों ने अपनी लेखनी के जरिए आज़ादी की अलग जगाई। इस लौ को जलाए रखने में बनारस अग्रणी रहा। वर्ष 2047 में जब आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे तब भारत परम वैभवशाली विकसित देश होगा। यह विचार स्वतंत्रता दिवस पर काशी पत्रकार संघ से संचालित वाराणसी प्रेस क्लब द्वारा आयोजित वरिष्ठ पत्रकारों के सम्मान समारोह एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के मौके पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने व्यक्त किए। उन्होंने आज़ादी के विविध आयामों को रेखांकित भी किया और कहा कि आज़ादी के इस महापर्व पर 75 साल पूरा कर चुके वरिष्ठ पत्रकारों का सम्मान गौरवान्वित करने वाला है। काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज एवं वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरुण मिश्र ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन शैलेश चौरसिया और रोहित चतुर्वेदी ने किया। इस अवसर पर 75 साल पूरे कर चुके सर्वश्री हरिशंकर पांडे, चंद्रकांत सिंह, मोहम्मद सलीम, शुहरवर्दी, यशवंत सिंह, सतीश कुमार श्रीवास्तव, पद्मपति शर्मा, चक्रवर्ती गणपति नावण एवं सुशील कुमार श्रीवास्तव को मुख्य अतिथि ने अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके अलावा संघ से जुड़े पत्रकारों के प्रतिभावान बच्चों प्रबल यादव, मानवेंद्र यादव एवं हर्ष सिंह को सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। सांस्कृतिक कार्यक्रम में योगेश फिलिप, रामजी श्रीवास्तव और आलोक मालवीय ने देशभक्ति से जुड़े गीत गाए। मुख्य अतिथि का स्वागत संघ और क्लब के कोषाध्यक्ष क्रमशः पंकज त्रिपाठी व संदीप गुप्ता ने किया। कार्यक्रम में आए लोगों का संघ के महामंत्री अखिलेश मिश्र ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इससे पूर्व पूर्वाह्न में संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अत्रि भारद्वाज ने संघ भवन पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के मंत्री विनय शंकर सिंह, पूर्व अध्यक्ष योगेश गुप्ता, सुभाष चंद्र सिंह, राजनाथ तिवारी, प्रदीप कुमार, अजय राय, ज्ञान सिंह रौतेला, ए.के. लारी, संजय गुप्ता, दीनबंधु राय, चेतन स्वरूप, रामात्मा श्रीवास्तव, राधेश्याम कमल, अशफाक सिद्दीकी, योगेश यादव, अजय के चतुर्वेदी, कैलाश यादव, आलोक मालवी, अश्विनी श्रीवास्तव, देव कुमार केसरी, राजेंद्र यादव, पुरुषोत्तम चतुर्वेदी, हरिबाबू श्रीवास्तव, सुशील मिश्र, मुन्नालाल साहनी, विमलेश चतुर्वेदी सहित बड़ी संख्या में पत्रकार और विशिष्ट जन उपस्थित थे। ऐसे 3 बार करना है। अब आप लोग रुक जाइए। सबसे पहले मैं आपके बीच आ जाता हूँ। ध्यान से देखिए, मैं करूँगा, आप लोग पीछे हो जाइए। हैंकी जुड़ जाए तो तालियां। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। गिले गिले छू। कटी हुई हैंकी को अंदर किया, थोड़ा मंत्र बोला और हैंकी जुड़ जाए तो क्लियर करिए। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण भी समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।